अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की। तो आइए न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, व्हेन अ करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज़ 0.0002 एम्पेयर, हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट्स। हमारे पास जैसे हम यूज़ करते हैं पॉकेट कैलकुलेटर, जस्ट लाइक दिस। इस कैलकुलेटर से गुजरने वाला करंट है वो है हमारे पास 0.0002 एम्पेयर। आपने ये बताना है कि कितना चार्ज इस कैलकुलेटर से गुजरेगा एवरी मिनट्स, एक मिनट के अंदर। तो आइए डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर चूंकि हमारे पास करंट गिवन है, (0.0002 एम्पेयर, और हमने मालूम करना है हाउ मच चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, जो कि हमारा अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर, और टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 1 मिनट। तो टाइम को मेंशन करते हैं, T इज इक्वल टू 1 मिनट। याद रहे इंटरनेशनल सिस्टम में हम टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेकंड के अंदर। 1 मिनट के अंदर हमें पता है कि 60 सेकंड होते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60 सेकंड। चार्ज मालूम करना है। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन किसके लिए करने जा रहे हैं हम? चार्ज के लिए। तो फॉर चार्ज Q, चार्ज हमने निकाले। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो करंट होता है वो बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्योंकि हमारा इसमें जो अननोन है वो अननोन है, हमने चार्ज निकालना है। तो टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, दोनों वैल्यू पुट करते हैं इसको। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0.002 मल्टीप्लाई बाय 60। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास Q इज इक्वल टू 0.012। चार्ज की यूनिट होती है कूलम C। बुक में इसका आंसर है 12 मिली कूलम। तो आप क्या करेंगे इसको, Q इज इक्वल टू, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं कि 0.0012 कूलम। चूंकि जब आप इसको मिली में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 0.0012 कूलम। और आपको पता है कि Q इज इक्वल टू, चूंकि 0.0012 कूलम है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 × 12 × 10 की पावर -3 कूलम, और 10 की पावर -3 बराबर होता है मिली के। तो Q इज इक्वल टू 12 मिली कूलम। स्मॉल m का मतलब है 10 की पावर -3 मिली कूलम। तो ये हमारा बुक का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इफ द चार्ज इज 2100 कूलम। अब हमारे पास जो हीटर इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ किया गया है, उसके अंदर आपने मालूम करना है अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कितना करंट गुजरेगा। तो आइए डेटा बनाते हैं इसका। डेटा के अंदर हमने इसमें मालूम करना है अमाउंट ऑफ करंट। तो बेसिकली हमारा जो अननोन है इसके अंदर वो है करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, क्वेश्चन मार्क, जो कि हम मालूम करेंगे। यहाँ पर जो गिवन पैरामीटर है हमारे पास वो है चार्ज 2100 कूलम। चार्ज Q इज इक्वल टू 2100 कूलम, और जो टाइम यहाँ पर गिवन है वो टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स। तो टाइम गिवन है 5 मिनट्स। याद रहे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर
हम टाइम को मिनट में नहीं बल्कि लेते हैं सेकंड के अंदर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। क्या करते हैं, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 300 सेकेंड। ठीक है, चार्ज हमने यहाँ पर गिवन है, टाइम गिवन है और करंट मालूम करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर करंट के लिए। फॉर करंट आई, करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वैल्यू पुट करते हैं, करंट बराबर हो जाएगा हमारे पास, चार्ज बराबर है हमारे पास 2100 कूलम डिवाइड बाय 300। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7 एम्पेयर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कि अगर हमारे पास चार्ज जो है 2100 कूलम है, टाइम जो है 300 है, तो डिवाइड करेंगे 7 एम्पेयर जो है बेसिकली हमारे पास इस इलेक्ट्रिकल हीटर से जो करंट गुजरने वाला करंट है वो 7 एम्पेयर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 990 वोल्ट, दोबारा से करते हैं इसका। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। The amount of work done when an unknown charge is moved between the points is 450 joule. Determine the amount of charge. देखिए ये प्रॉब्लम हमारी जो रिलेटेड है, एक टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास इसमें जो मालूम करना है वो है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कैसे मालूम करेंगे, डेटा बनाते हैं। इसमें जो गिवन है हमारे पास वो है पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर डेटा में मेंशन करते हैं। वर्क डन गिवन है 450 जूल, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू हमने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन किसके लिए कर रहे हैं हम, चार्ज के लिए। सो फॉर चार्ज क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था कि बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चूंकि आपने चार्ज मालूम करना है तो चार्ज बराबर हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय पोटेंशियल। सो वर्क डन गिवन है 450 जूल, पोटेंशियल गिवन है 90 वोल्ट, वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू वर्क डन बराबर है 450 डिवाइड बाय 90। सो चार्ज बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 कूलम। ये हमारा आंसर है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 90 वोल्ट है और वर्क डन 450 है, सो करेस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 कूलम। न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B if it takes 9 × 10 की पावर -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो कि इससे पहले हमने सॉल्व की थी, प्रॉब्लम नंबर 3। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इससे पहले हम चार्ज मालूम कर रहे थे और इसके अंदर हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है वो बराबर है वर्क इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर -4 जूल वर्क डन, और हमारे पास जो चार्ज है वो गिवन है 9 माइक्रोकूलम। इसका मतलब होता है माइक्रो और 10 की पावर -6। तो चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। हमने इसमें मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह मालूम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V
जो कि हमारा अननोन है इसके अंदर। आइए मालूम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस P, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो बराबर है 9 × 10 की पावर -4 जूल, और जो चार्ज है वो बराबर है 9 × 10 की पावर -6 कूलम। वैल्यू पुट करते हैं। V इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर -4 डिवाइड बाय चार्ज 9 × 10 की पावर -6। ठीक है, अब बहुत आसान इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और v इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय ये -6 से ऊपर आके 10 की पावर +6 हो जाएगा। 10 की पावर +6 और 10 की पावर -4 ये हो जाएगा आपके पास v पोटेंशियल इज इक्वल टू 10 की पावर 2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो व्हेन द करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर फ्लो थ्रू इट। हमारे पास एक रेडियो है जिसकी हमने मालूम करनी है रेजिस्टेंस। तो कैसे मालूम करेंगे? डेटा बनाते हैं। हमने मालूम करनी है इसमें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर है 6 वोल्ट, और यहाँ पर जो गुजरने वाला करंट है वो भी गिवन है I 20 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर आप करंट को इतना भी लिख सकते हैं 20 × 10 की पावर -3 एम्पेयर। हमने मालूम करनी है रेजिस्टेंस। तो हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ बेसिकली हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने मालूम करनी है यहाँ पर रेजिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है जो कि हमें रिलेशन बता रहा है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास V डिवाइड बाय I के। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। R इज इक्वल टू V बराबर है 6 डिवाइड बाय 20 × 10 की पावर -3। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। ये हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 300 ओम्स। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल and the connected to a 6 volt EMF source. Determine the value of the circuit equivalent resistance, total current flowing through the circuit, current that flows through each resistance. अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 3 अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर। इसमें सर्किट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इस किस्म के न्यूमेरिकल जब भी आते हैं एग्जाम के अंदर तो सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी होती है। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलली आपस में कनेक्टेड हैं। एक वोल्टेज सोर्स है जो कि बराबर है हमारे पास प्लस माइनस वोल्टेज बराबर हैं 6 वोल्ट। 3 रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1, R2 और
R3। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा पाथ करंट को मिलते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर जो टोटल करंट आ रहा है वो है हमारे पास I। जैसी करंट यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास ऑल्टरनेट पाथ मौजूद है। कुछ करंट R1 से गुजरेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I1 से, जो कि मालूम करना है हमने, क्वेश्चन मार्क। करंट यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद फिर करंट को दो रास्ते मैसर हैं, एक जो कि कुछ यहाँ से गुजरेगा जिसका हम नाम दे रहे हैं I2, जो कि हमने इसमें मालूम करना है। फिर करंट यहाँ पहुँचेगा और वो करंट गुजरेगा हमारे पास R3 से जिसका हम नाम दे रहे हैं I3, वो भी हमने इसे मालूम करना है। एक टोटल करंट मालूम करना है हमने, हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम करना है I1, I2 और I3। तीसरा हमने मालूम करनी है सर्किट की पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आइए मालूम करते हैं, कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर आप इसे टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं पूरे सर्किट की। RE से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चूंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि अगर यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर चार होते तो यहाँ पर पैरेलल के अंदर तो प्लस 1/R4 एंड सो फोर्थ। अब हमारे पास R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू भी गिवन है और R3 की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 बराबर है हमारे पास 4 ओम प्लस R2 बराबर है हमारे पास 6 ओम, 1/6 प्लस 1/12। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट में वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/RE इज इक्वल टू, अगर मैं तो इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो प्लस 1/4, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 12, 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 3/12। फिर एलसीएम ले लें एक बार, ये हो जाएगा 1/RE, एलसीएम लेंगे इसका आंसर आएगा 12, 3 प्लस 3। ये हो जाएगा 1/RE इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय 12। चूँकि हमें 1/RE की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने निकालना है यहाँ पर RE, तो RE बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 6 और RE बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 ओम। तो ये तो हमने निकाली इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, चूँकि टोटल रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गई, हमें इस सर्किट के टोटल वोल्टेज मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल करंट। चूँकि टोटल वोल्टेज मालूम थे, टोटल रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गई, यहाँ से हम पहले टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। फॉर टोटल करंट दोबारा से हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्योंकि यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो RE हो गया। टोटल करंट निकालना है तो आप इसको इक्विवेलेंट करंट भी कह सकते हैं, या टोटल करंट भी। मैं यहाँ पर चूँकि RE यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर I यूज़ किया है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट करंट V/RE। 6 वोल्ट टोटल वोल्टेज है, पुट करते हैं वैल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय, और जो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाली है वो है 2 ओम डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो आएगा हमारे पास 3 एम्पेयर। इस तरह से हमने दो चीज़ें निकाली, एक कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी 2 ओम, और टोटल करंट। अब निकालते हैं हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 I1 निकालते हैं। चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है कि जो वोल्टेज टोटल सोर्स से आ रहे होंगे तमाम वोल्टेज इक्वली ड्रॉप होंगे। मतलब R1 के क्रॉस भी 6 वोल्ट होंगे, R2 के क्रॉस भी 6 वोल्ट होंगे, और R3 के क्रॉस भी जो सोर्स से वोल्टेज आ रहे हैं। तो सोर्स से कितने वोल्टेज हैं 6 वोल्ट। इसका मतलब है
R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी 6 होंगे, R2 के क्रॉस भी 6 होंगे और R3 के क्रॉस भी 6 होंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। I1 निकालते हैं। I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास V/R1। ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V हमारे पास है 6 और हमारे पास जो R1 है, ये R1 है, ये R2 है और हमारे पास ये R3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 एम्पेयर। I2 निकालते हैं। फॉर I2 हो जाएगा हमारे पास V डिवाइड बाय R2। तो R2 हमें पता है कि 6 है और V हमें पता है कि 6 है। 6 डिवाइड बाय 6, तो ये I2 हो जाएगा हमारे पास 1 एम्पेयर। अब हमारे पास बचा के I3 कैसे निकालेंगे, तो I3 भी निकालते हैं हम यहाँ पर। फॉर I3 बराबर हो जाएगा हमारे पास V/R3। तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय हमारे पास है 12। तो ये आएगा आपके पास I3 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, इस सर्किट का टोटल करंट कितना है 3 एम्पेयर और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो गुजरने वाला करंट है I1, I2 एंड I3 ये हम निकाल चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। A 220 volt circuit is used to power two 120 watt and 80 watt light bulbs. Which bulb has a greater resistance and which one has a higher current? देखिए यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने ये बताना है कि कौन सा बल्ब है जिसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हायर होगी। तो कैसे पता चलेगा हमें, ये निकालते हैं हम। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास जो दो बल्ब हैं उनकी पावर गिवन है। एक की हमारे पास P1 इज इक्वल टू 120 वॉट और जो सेकंड बल्ब है वो हमारे पास है उसकी पावर 80 वॉट और जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं हमारे पास 220 वोल्ट। वोल्टेज V हमारे पास जो आ रहे हैं वो हैं 220 वोल्ट। अब यहाँ पूछा गया है विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ द हायर करंट। कौन से बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और कौन से बल्ब से ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो ये कैसे मालूम होगा, ये मालूम होगा जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं हम। इन दोनों जो बल्ब है हमारे पास, एक है 120 वॉट और एक 80 वॉट, इन दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखते हैं कि दोनों की रेजिस्टेंस कितनी आती है। तो हमने तो पहले निकालनी है, लेट सपोज R1 भी निकाल सकते हैं और R2 भी निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम, यूज करते हैं R1 फॉर R1 का मतलब ये है कि जो बल्ब हमारे पास 120 वॉट का था उसकी रेजिस्टेंस क्या है, निकालते हैं। हमने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला ये भी है कि पावर बराबर होती है हमारे पास V/R के। ये रिलेशन जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो। तो हमारे पास देखें कि पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V/P। तो ये जगह R इज इक्वल टू V² मीन्स 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई P। यहाँ पर आप यूज़ कर लें, यहाँ पर हमने R1 निकालना है तो R1 यूज़ कर लें और ये P1। तो इसी तरह से ये P1 हो जाएगा और P1 बराबर है हमारे पास 120। इसको डिवाइड करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारे पास R1
कैलकुलेट करते हैं इसे, सॉरी ये 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 इज इक्वल टू 403.3 ohms। इसका मतलब ये है कि जो बल्ब हमारे पास 120 वॉट का था उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 403.3 ओम। जो सेकंड बल्ब है जो कि हमारे पास 80 वॉट का है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसको निकालते हैं। 4R2 हो जाएगा हमारे पास, दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V स्क्वायर बस यहाँ पर यूज़ करेंगे हम R2 के लिए P2, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी दिस इज अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक R1 है जो कि 120 वॉट की रेजिस्टेंस है, दूसरी हमारे पास क्या है R2 जो कि बराबर है 605 ओम जो कि 80 वॉट बल्ब की रेजिस्टेंस है। अब ये बताना है कि कौन से वाले बल्ब से ज़्यादा करंट गुजरेगा, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखें अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और करंट बताना हो तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास V/R के। वो बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर जो करंट होगा वो कम होगा, चूँकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कन्विंस कर रहा है कि हमारे पास जो R2 है वो R1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है R2 से गुजरने वाला करंट क्या होगा, कम होगा, और R1 से ज़्यादा करंट गुजरेगा चूँकि इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो ये प्रूव करना था हमने कि आप बताएंगे कौन से बल्ब से ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो यहाँ पर जो R1 है, चूँकि रेजिस्टेंस को कंपेयर करें दोनों वैल्यू को, तो R1 से ज़्यादा करंट गुजरेगा और R2 से कम करंट गुजरेगा चूँकि R2 की वैल्यू R1 से बड़ी है। तो इस तरह से आज के हमने वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट 15 के न्यूमेरिकल कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।